हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों को फॉरगेटिंग चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका पार्ट सेकेंड बनाने जा रहा हूँ। उसको आप लोग देखिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो फॉरगेटिंग चैप्टर के जो राइटर हैं रॉबर्ट लिन, उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटिंग विस्मृति के बारे में बताया है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। There are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. There वहाँ आ रहे हैं इट या मस्ट, अवश्य भी होना, एडमिटेड स्वीकार किया जाना, सम कुछ मैटर्स मामले इनमें रिगार्ड के संदर्भ में विच जो मेमोरीज याददाश्त वर्क कार्य करती है विच साथ में लेस कम देन अपेक्षा इट्स इसका यूजुअल साधारण परफेक्शन पूर्णता। तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ मामलों में जो हमारी याददाश्त होती है वो अपनी पूर्णता की अपेक्षा कम काम करती है, यानी जितना हमारी याददाश्त से हमें अपेक्षा होती है उससे कम काम करती है। इट इज़ ओनली अ वर्क ओनली अ वेरी मैथेटिकल मैन आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। इंडिया इज़ ओनली केवल एक वेरी बहुत मैथेटिकल मैन का मतलब ये जो हर चीज़ को सही समय पर करने की इच्छा रखता है। तो यह केवल एक नैतिक व्यक्ति है। मैं इमेजिन मैं कल्पना करता हूँ हो जो कैन सकना ऑलवेज हमेशा रिमेंबर याद रखना टेक लेना मेडिसिन दवा हिज उसके डॉक्टर हैज़ एग्री प्रेस्क्राइब्ड उसे सलाह दी है फॉर के लिए हम उसके। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह एक नैतिक व्यक्ति ही है जो हमेशा उसके डॉक्टर ने जिस टाइम पर उसको दवा देने की सलाह दी है उस टाइम पर वो दवा लेना याद रखता है। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर। दिस इज़ ए मोर अधिक सरप्राइजिंग आश्चर्य देने वाला बिकॉज क्योंकि मेडिसिन दवा शुड चाहिए भी होना वन एक ऑफ काकी के ईजिएस्ट सबसे आसान थिंग वस्तु है रिमेंबर याद रखना। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है क्योंकि दवाएं वो जो है याद रखने के लिए सबसे आसान वस्तुएं हैं। क्यों हैं? एज अ रूल एक नियम के अनुसार इट या इज़ ए सपोज्ड माना जाता बी होना टेकन लिया जाना बिफोर पहले ड्यूरिंग दौरान और या आफ्टर बाद में मील्स भोजन एंड और मील भोजन शुड चाहिए भी होना एक रिमाइंडर याद दिलाने वाला ऑफ काके के इट या क्योंकि नियमानुसार ऐसा माना जाता है कि दवाएं जो हैं वो भोजन से पहले या भोजन के दौरान या भोजन के बाद में ली जाती हैं और भोजन दवाओं को लेने को याद कराने वाला एक बढ़िया साधन होता है क्योंकि भोजन कोई भूलता थोड़ी ना है भोजन करना। तो जब हम भोजन करेंगे तो हमें दवाएं भी याद आ जाएंगी कि हमें पहले लेना है कि उसी दौरान लेना है या बाद में लेना है। इस वजह से The fact remains, however, that few but the moral giants remember to take their medicine regularly. The fact यानी तथ्य remains रहता है however हालांकि that की few कुछ but किंतु moral नैतिक giants दानव remember याद रखते हैं take लेना देर उनका मेडिसिन दवाएं रेगुलरली नियमित रूप से। उसके बाद ये तथ्य निकल के आ जाता है हालांकि कि कुछ ही लोग हैं सिवाय नैतिक दानवों के जो कि नियमित रूप से दवा लेना याद रखते हैं। मतलब इतना होने के बावजूद भी दवा लेना सही टाइम पे लोग भूल जाते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। सर्टेन निश्चित यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक बताते हैं हमें दैट कि वी हम फॉरगेट भूल जाते हैं थिंग्स वस्तुएं बिकॉज क्योंकि वी हम विश इच्छा करते हैं फॉरगेट भूलना देम उनको। कुछ मनोवैज्ञानिक भी हमें बताते हैं कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें भूलना की इच्छा करते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज़ अ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस। और ऐसा क्यों होता है? ये पोजीशन लिखा है लेकिन पोशंस होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड और इडिया मिल सकना भी होना दैट की इडिया इज़ है बिकॉज क्योंकि ऑफ काके के देयर उनका एंटीपैथी यानी कि मतलब किसी चीज़ को नापसंद जिसे कहते हैं। पिल्स एंड पोशंस माने काढ़ा दवा, पिल्स जानते ही हो टैबलेट वगैरह जो होती है कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों की दवाओं के प्रति अरुचि होती है, नापसंदगी होती है, इसलिए वो दवाओं को लेना भूल जाते हैं। दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर दैम एट द अपॉइंटेड आवर्स। दैट की मैनी पीपल अनेक लोग फेल असफल हो जाते हैं रिमेंबर याद रखना दैम उनको अपॉइंटेड आवर्स तय समय पर। और यही कारण है कि अनेक लोग जो है उन्हें तय समय पर लेना भूल जाते हैं, लेने में असफल हो जाते हैं। This myself is as forgetful
नहीं सॉरी, दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर हाउ इट इज़ दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज एज फॉरगेटफुल ऑफ दैम एज दोज हु टेक दैम मोस्ट अनविलिंगली। दिस या डस आगे नॉट नहीं एक्सप्लेन व्याख्या, किंतु ये इस बात की सही व्याख्या नहीं है। हाउएवर हालांकि, हाउ कैसे इट या इज दैट की लाइफ लॉन्ग डिवोटी जीवन भर डिवोटी यानी भक्त ऑफ काकी के मेडिसिन दवाएं लाइक जैसा माई सेल्फ मैं इज़ है एज फॉरगेटफुल ऑफ देम उन लोगों के समान भुलक्कड़ एज दोज वे हो जो टेक लेते हैं देम उनको मोस्ट अधिक सबसे अधिक अनविलिंगली अनिच्छा से। तो कह रहे हैं लेकिन ये इस बात की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा स्वयं मेरे जैसा भी दवाओं को जीवन भर पर्यंत लेने वाला भक्त जो है वो भी उन लोगों के समान दवाओं को लेना भूल जाता है जो उसको अनिच्छा से लेते हैं। यानी मैं तो हमेशा दवाएं लेता हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ, तो जो अनिच्छा से लेते हैं वो तो भूल ही जाएंगे। तो ये बात सही नहीं है। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी। वेरी बहुत प्रॉस्पेक्ट धारणा ऑफ काकी के न्यू नई एंड और वाइडली विस्तृत रूप से एडवर्टाइज प्रकाशित या प्रचारित क्योर ऑल जो सबका इलाज कर दे, डिलाइट्स प्रसन्न आनंद देती है मी मुझे, और जो हर चीज़ का इलाज कर दे रामबाण औषधि उसका प्रचार और प्रसार, ये धारणा जो है मुझे आनंद देती है। Yet even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hour approaches at which I ought to swallow it. Yet फिर भी even if चाहे I में have सगरिया स्टफ पदार्थ इनमें माई मेरे पॉकेट जेब, फिर भी यदि वो पदार्थ मेरी जेब में है मतलब दवा, आई में फॉरगेट बोल जाता हूँ अबाउट बारे में इट या एज सुन एज उतनी ही जल्दी जितना कि आवर समय अप्रोचेस पहुँचता है। आई में और टू चाहिए स्वेलो निगल लेना इट से, और मैं उसे बहुत शीघ्रता से भूल जाता हूँ जब उसको वो समय आता है जब मुझे उसे निगल लेना चाहिए, यानी जब मुझे वो दवा खा लेनी चाहिए जैसे वो समय आता है तो मैं बहुत शीघ्रता से भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून्स आउट ऑफ द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक। केमिस्ट यानी कि जो दवा विक्रेता होते हैं मेक बनाते हैं देयर उनका फॉर्चून्स भाग्य, मेडिसिन दवाएं पीपल लोग फॉरगेट बोलना टेक लेना, और जो दवा विक्रेता होते हैं वे जो है बहुत अधिक अपना भाग्य बनाते हैं। भाग्य बनाने का मतलब पैसा बनाते हैं, धन बनाते हैं उन लोगों के द्वारा जो लोग दवाओं को सही समय पर लेना भूल जाते हैं। तो जब आप दवाओं को सही समय पर लेना भूल जाएंगे तो जो है वो दवा आपकी जो है एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको बार बार दवा लेना पड़ेगा। तो इस वजह से राइटर ने कहा है कि केमिस्ट लोग बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो है पैरा काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये अब पार्ट सेकेंड में पैरा आ जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।